हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं करंट अफेयर और उत्तराखंड का जीके, जिसका डे है 3rd। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मार्च 2023 में राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व किसने किया है? अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और करेक्ट आंसर होगा दिव्या नेगी ने। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत में कहा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट कब जारी की है? और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 15 मार्च 2023 को। ऑप्शन डी आपका सही होगा। नागालैंड में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो जाएगा 12। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही होगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए 2। ठीक है। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो इस सूची में भारत 13वें स्थान पर है। ऑप्शन डी। हाल ही में किसे नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? हाल ही में किसे राष्ट्रपति के नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? रामचंद्र पौंडेल। ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। हाल ही में त्रिपुरा में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद किसने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन सी मानिक शाह यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी भारत में महिला और पुरुष 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2036 तक लिंगानुपात कितना अनुमानित है? सो करेक्ट आंसर 952, लेकिन 2011 के अकॉर्डिंग 943 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का बी, चंदन सिंह। क्या हो जाएगा? चंदन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2023 में 5 दिवसीय एग्री यूनिफेस्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? सो ये आयोजन हुआ है, आपका सही आंसर होगा चंद्रशेखर आजाद कृषि एंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर। ऑप्शन सी। हाल ही में किस देश ने पारित द्विदलीय प्रस्ताव में मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता देते हुए अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग स्वीकार किया है? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पर आपका सही होगा। हाल ही में जारी सिप्री रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश 2022 में विश्व का अग्रणी हथियार आयातक देश रहा? सो ये रहा है आपका इंडिया। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा, 13 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मार्च 2023 को जारी केंद्र सरकार की एक अधिसूचना के अनुसार बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है? ऑप्शन बी 10%। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के लिए आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी कब प्रदान की है? आंसर सी, 20 मार्च 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हाल ही में संपन्न ईरानी कप में कौन सी टीम विजेता रही है? ईरानी कप की विजेता टीम 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शेष भारत। क्या हो जाएगा? शेष भारत 16 का। आगे है, फरवरी 2023 में संपन्न महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? सो करेक्ट आंसर होगा 17 का बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
विश्व मौसम विज्ञान दिवस 20 मार्च आपका सही नहीं है। बाकी विश्व वन दिवस आपका 21 मार्च, विश्व दिवस आपका जो है जल दिवस आपका जो है 22 मार्च, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च आपको ध्यान रखना है। 95वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में भारतीय फिल्म आरआर के गीत नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल ओरिजिनल गीत की श्रेणी में ऑस्कर जीता। इस गीत के निर्देशक निम्न में से जो हैं कौन है? करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन ए एम किरावनी। क्या हो जाएगा? एम किरावनी, ऑप्शन ए। 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आगे है 21 मार्च 2023 को उत्तराखंड के किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? नैनीताल, ऑप्शन ए। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान सप्ताह 2023 के अवसर पर हर पेमेंट डिजिटल अभियान का शुभारंभ कब किया? करेक्ट आंसर होगा 6 मार्च 2023, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 22। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कब कोच्चि में RNS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? 16 मार्च 2023, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। हाल ही में किसी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? जी कृष्ण कुमार, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता एंड फिल्मकार सतीश कौशिक का निधन कब हुआ है? 9 मार्च 2023 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस धार्मिक स्थल का विकास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर करने की मंजूरी प्रदान की गई है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। हर की पौड़ी। क्या हो जाएगा? हर की पौड़ी। हाल ही में मेघालय में संपन्न विधानसभा चुनाव में कौन सा राजनीतिक दल सर्वाधिक सीट जीतकर राज्य का सबसे बड़ा जो है राजनीतिक दल बन गया है? क्वेश्चन नंबर 26 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आपका नेशनल पीपल्स पार्टी। क्या हो जाएगा? नेशनल पीपल्स पार्टी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 और 22 के बीच भारत की हथियार खरीद में कितने प्रतिशत की कमी आई है? क्वेश्चन नंबर 27 एंड करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सी 11%। क्या हो जाएगा? 11% आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 28। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार कौन सा देश आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित है? क्वेश्चन नंबर 28 एंड करेक्ट आंसर बी अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। 6 मार्च 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ किए गए हर पेमेंट डिजिटल अभियान का विषय क्या है? आपसे पूछेगा। ध्यान रखिएगा, इसका जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो क्या है? 29 का डिजिटल पेमेंट अपनाओ और औरों को भी सिखाओ। मार्च 2023 में उत्तराखंड के कितने प्रशिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार के लिए चयन किया गया है? इनका 15 शिक्षक 15 टीचर्स का। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? 126वां। नेक्स्ट है कि भारत की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिनका 2 मार्च 2023 को निधन हो गया है, वह कौन थे? AM अहमदी आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम के लिए एक मसौदा रोड मैप तैयार करने हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। नेक्स्ट है 9 मार्च 2023 को पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह की पुस्तक मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने 2024 में संपन्न होने वाले 38वीं राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किस राज्य को प्रदान की है? ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड को। 2024 में हमारे उत्तराखंड में संपन्न होंगे। 95वें ऑस्कर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार किसे मिला है? ये आपका द एलिफेंट व्हिस्पर्स को।
विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया गया है? 24 मार्च, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। हाल ही में किसे 32वें व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है या सम्मानित किया जाएगा? 2023 में दिया गया, 2022 के लिए। सो करेक्ट आंसर डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सर डेविड चिपरफील्ड ने 2023 का प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार जीता। किसने जीता है, कौन सा अवार्ड जीता है, वह किस देश से संबंधित है? तो ये है आपकी ब्रिटेन से। उत्तराखंड का वह नगर जहां हाल ही में 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर समिट का आयोजन किया गया था, सो वो हमारा जो नगर है उसका नाम हो जाएगा काशीपुर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2022 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? सो करेक्ट आंसर शिव शंकरी यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन डी 41 का। 13 मार्च 2023 को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? सो इनका नाम है सुरेखा यादव, ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस के तीसरे संस्करण में निम्न में से किस एक देश की सेना ने भाग नहीं लिया था? इंडोनेशिया यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे है, भारत में मार्च 2023 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण में भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने भाग लिया? आंसर होगा बी सिंगापुर, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? प्रतिभा थपलियाल, यहाँ पर आंसर होगा 45 का ए। हाल ही में किसी संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आंसर होगा बॉम्बे जयश्री। क्या हो जाएंगे? बॉम्बे जयश्री, यहाँ पर सही आंसर होगा। मार्च 2023 में संघाई सहयोग संगठन युवा परिषद की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, नई दिल्ली। हाल ही में 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक जो है वो किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुई है? ऑप्शन डी थाईलैंड, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। मार्च 2023 में साझा बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? सो ध्यान दीजिएगा, 49 का सी होगा, न्यू दिल्ली। मार्च 2023 में न्यू दिल्ली में आयोजित डिजिटल स्वास्थ्य पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? सो ये अध्यक्षता की गई है किसके द्वारा? ऑप्शन बी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या मंत्री के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख है वो कौन से वेद में मिलता है? करेक्ट आंसर होगा ए ऋग्वेद, यहाँ पर सही होगा। आदि ऐतिहासिक काल के जो प्रमुख स्रोत मिलते हैं ना वो है आपके पौराणिक ग्रंथ। ठीक है, इन पौराणिक ग्रंथों में जो हमारा उत्तराखंड का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में, जिसमें इस क्षेत्र यानी कि उत्तराखंड को देवभूमि एंड मनीषियों की पूर्ण भूमि के नाम से इसे जाना जाता है या मनीषियों की पूर्ण भूमि से कहा जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का यूज हुआ है, जबकि दक्षिण कुरु मेरठ और हस्तिनापुर के लिए। ठीक, कौस्तुकीय ब्राह्मण ग्रंथ में वाग्देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम को बताया गया है। स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों की बात की गई है। 5 हिमालय खंड में नेपाल, केदारखंड, मानसखंड, कश्मीर, जालंधर है। और इनमें जो स्कंद पुराण है ना, उस स्कंद पुराण में माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदार, जबकि नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है। तो गढ़वाल के लिए केदारखंड, कुमाऊं के लिए मानसखंड, माया क्षेत्र और हरिद्वार गंगा द्वार हरिद्वार को कहते हैं। पुराणों में केदार खंड और मानसखंड के जो दोनों संयुक्त क्षेत्र है उसे ब्रह्मपुर, खसदेश, इलावर्त और उत्तराखंड कहा गया है। बौद्धिक साहित्य की पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग हुआ है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि किस वेद में उत्तराखंड को देव भूमि या मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है?
आंसर होगा सी ऋग्वेद है। निम्न में से किस पुराण में 5 हिमालय खंडों का वर्णन किया गया है? सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी स्कंद पुराण। उत्तराखंड हेतु उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ब्राह्मण में मिलता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन डी। किस ब्राह्मण में वाक देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम को बताया गया? तो वाक देवी का जो निवास स्थान है वो बताया गया है किसी कौशिकीय ब्राह्मण को। इस भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड हेतु हिमवंत शब्द का प्रयोग मिलता है। सो किस में मिलता है? पाली में। पुराणों में केदारखंड और मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है? उपयुक्त सभी यहाँ पर उत्तराखंड, खसदेव और ब्रह्मपुत्र। आगे है कि निम्न में से केदारखंड, कश्मीर, जालंधर, मानसखंड व नेपाल है, क्या है ये? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्कंद पुराण में वर्णित 5 हिमालय खंड हैं। नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? नंदा देवी से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो इसे कहा गया है मानसखंड। माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऑप्शन सी, केदारखंड। निम्न में से किसकी सीमाओं का विभाजन बधान क्षेत्र एंड नंदा देवी पर्वत करता है? सो ये हो जाएगा आपका केदारखंड और मानसखंड, ऑप्शन ए। निम्न में दिए गए कथनों में से कौन सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा है। सो ध्यान दीजिएगा, कौन सुमेलित? कुबेर की राजधानी अलकापुरी पिथौरागढ़ में, ये आपका गलत है, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, देखो भाई, अलकापुरी ना गढ़वाल क्षेत्र में कुबेर की राजधानी अलकापुरी थी और अलकापुरी में मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान था, ऐसे माना जाता है। आगे है, निम्न में से कुबेर की राजधानी अलकापुरी किस जिले में थी, आपसे पूछा है। सो अब ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चमोली। मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान क्या था? तो आंसर होगा 14 का बी, अलकापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारखंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई और चौड़ाई कितनी बताएगी? केदारखंड में गढ़वाल की सीमाओं की जो लंबाई और चौड़ाई है वो कितनी बताई गई है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया। सो क्वेश्चन नंबर 15 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15 का देखिएगा, ध्यान रखिए, 50 योजन लंबाई और 30 योजन चौड़ाई है, आंसर सी। किस वेद में वर्णन मिलता है कि इंद्र व सुदास ने असुर राजा संबर के 100 गढ़ों को नष्ट किया? तो वो है आपके ऋग्वेद, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आगे है, रघुनाथ मंदिर कहाँ पर है, आपसे पूछा गया है। सो रघुनाथ मंदिर आपका कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 17। रघुनाथ मंदिर लोकेटेड है आपका देवप्रयाग में, 17 का ऑप्शन बी। कहाँ पर है रघुनाथ मंदिर? तो याद रखिएगा कि ये आपका देवप्रयाग। किस वेद के अनुसार बद्रीनाथ के निकट गणेश, व्यास, स्कंद, नारद और मुचकुंद गुफा जो है वैदिक ग्रंथों की रचना हुई है इन चीजों में? तो वो है आपका ऋग्वेद, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों को सुमेलित करना है। राजा विराट की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी विराटगढ़ी में। भृंगतुंग याद रखना है, केदारनाथ होगा। फिर बाणासुर गढ़ मंदिर आपका लमगोड़ी हो जाएगा और विशोन पर्वत आपका टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन ए। 19 का ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। महाभारत में किस प्रयाग को समग्र पापों का विनाशक एंड तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है? सो किसे कहा गया है? आंसर होगा देव प्रयाग को, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? देव प्रयाग आपका सही होगा। नीचे दिए गए स्थानों में पुलिंद राजा सुबाहु की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, आपसे पूछा है। सो ध्यान रखिएगा, वो थी आपका श्रीनगर में। कहाँ पर हो जाएगा? श्रीनगर, 21 का डी। तपोवन टिहरी गढ़वाल में किसने तपस्या की थी? लक्ष्मण ने की थी, ऑप्शन ए। 22 का ऑप्शन हो जाएगा ए। किस पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज
कौरव की कन्या उलूपी से गंगा द्वार में हुआ था या हुई थी, ठीक है। सो 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आदि पर्व। आगे क्वेश्चन है, प्राचीन काल में प्रसिद्ध विद्यापीठ थे, तो प्राचीन काल में प्रसिद्ध विद्यापीठ कौन से थे? ऑप्शन सी, ए एंड बी आपका कण्वाश्रम और बद्रिकाश्रम। आगे है कि कण्वाश्रम निम्न में से स्थित है कहाँ पर? सो कण्वाश्रम आप लोगों का है पौड़ी में। महाकवि कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना कण्वाश्रम में की थी? सो 26 का ऑप्शन अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। अब महाभारत जो है ना, इस महाभारत में आपको याद रखना है, वन पर्व में केदारनाथ को क्या कहा गया? भृंगतुंग। अब महाभारत के वन पर्व के अकॉर्डिंग है, उस समय गढ़वाल क्षेत्र में कौन थे? पुलिंद यानी कि कुड़िंद और किरात जातियों का क्या था? आधिपत्य था, ये महाभारत कहता है। और पुलिंद राजा जो सुबाहु की राजधानी तो श्रीनगर थी, जो महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ा था। आगे है क्वेश्चन की निम्न में से किस स्थान पर बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है? तो ये आपका जो है, एक तो कण्वाश्रम और दूसरा है आपका चौका घाट। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कण्वाश्रम किसके लिए प्रसिद्ध था? आपसे पूछेगा। सो कण्वाश्रम जो फेमस था, 28 का आंसर हो जाएगा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग हेतु, चक्रवर्ती सम्राट भरत के जन्म के लिए फेमस था। ऑप्शन सी। कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? मालिनी। गुरु विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री कौन थी? 30 का आंसर शकुंतला हो जाएंगे भाई यहाँ पर। आगे है, अल्मोड़ा में यक्षों के निवास की पुष्टि कौन सा मंदिर करता है? ऑप्शन सी, जाखन देवी का मंदिर करता है। नेक्स्ट आप लोगों का है कि मानसखंड और कुर्मांचल किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? सो मानसखंड और कुर्मांचल किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है, आपसे पूछेगा। ये आपके कुमाऊं के हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट की कुमाऊं क्षेत्र में किन्नर, यक्ष, नाग, गंधर्व, किरात जाति के निवास का जो वर्णन है वो किस पुराण में इसका जो है वर्णन किया गया है? सो ध्यान रखेंगे आप लोग कि 33 का जो सही आंसर होगा वो जाएगा सी आपका, ब्रह्म पुराण और वायु पुराण दोनों जगह पर किया गया है, सी। बेनीनाग या बिनांग मंदिर जो है ये किस जनपद में लोकेटेड है, आपसे पूछेगा। तो ये आपका पिथौरागढ़ में है। महाभारत में किनके द्वारा सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में जानकारी दी जाती है? ऋषि धौम्या आपका आंसर होगा। 35 का ऑप्शन है यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किनकी सीमाओं का विभाजन बधान क्षेत्र एंड नंदा देवी पर्वत करता है? केदारखंड व मानसखंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानसखंड के अनुसार किस स्थान पर शिव की तपस्या करने के पश्चात कार्तिकेय का जन्म हुआ था? ऑप्शन सी, जागेश्वर धाम। किस पर्वत के नाम पर मानसखंड को कुर्मांचल कहा गया है? सो क्वेश्चन नंबर 38, क्रांतेश्वर पर्वत। क्या हो जाएगा? क्रांतेश्वर पर्वत। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का कच्छपा अवतार किस पर्वत पर हुआ? क्रांतेश्वर। राजकुमारीश्वरा का लेख किस स्थान से मिलता है? लाखा मंडल। निम्न में से त्रिशूल लेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? सो बाड़ाहाट एंड आपका गोपेश्वर। ऑप्शन डी। पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया अभिलेख में कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? कामादेश। क्या हो जाएगा? कामादेश। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। तो ये थे आप लोगों के कुछ करंट अफेयर और उत्तराखंड की हिस्ट्री यानी कि आद्य इतिहास का एक तरीके से रिवीजन यहाँ पर चल रहा है, तो आप इन्हें ज़रूर देखिए। और किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट रहता है तो आप मुझे बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।